नमस्कार साथियों, ज्ञानदीप में आप सभी का स्वागत है। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हिंदी साहित्य का इतिहास आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाएं, प्रमुख रचना हिंदी साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें पहले इतिहासकार हैं रचनाकार गारसा द तासी। गारसा द तासी ये पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में कुछ लिखा है। इनकी रचना है इस्तवाद इल लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह 2 भागों में प्रकाशित हुई है, जो क्रमशः 1839 ईस्वी में पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ और 1871 ईस्वी में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय एवं द्वितीय भाग में उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कवियों की संख्या कुल मिलाकर 738 से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दूसरे रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन। इनकी रचना का नाम है तबका तसुहा ताज किराइन जुहा ई हिंदी, जो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 1004 कवियों को शामिल किया गया है। इनकी रचना में 1004 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें 62 कवि हिंदी के शामिल किए गए हैं। इन्होंने इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले कालक्रमानुसार लिखने का प्रयास किया गया है। इनकी रचना में सबसे पहले कवियों को कालक्रमानुसार लिखने का प्रयास किया गया है। किसकी रचना में? मौलवी करीमुद्दीन। इनकी रचना का नाम है तबका तस्सुहा ताज किराइन जुहा ई हिंदी, जो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक भारतीय द्वारा हिंदी उर्दू साहित्य का बृहद इतिहास माना जाता है। इसके बाद हमारे अगले हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में लिखा है शिव सिंह सेंगर। अगले इतिहासकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी रचना शिव सिंह सरोज में लगभग 1003 कवियों को शामिल किया गया है। 1003 कवियों के बारे में लिखा गया है। इसमें प्रथम बार कवियों का परिचय देने का प्रयास किया गया है। शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज में पहली बार कवियों का परिचय देने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन। इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन। इसका हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया और इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। जब हिंदी में इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया तो उसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। इसके बाद इसमें पहली बार कालक्रमानुसार विवरण देने का प्रयास किया गया। कालक्रमानुसार विवरण दिया गया है इस रचना में डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के। ठीक, अगले साहित्यकार हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाइयों का एक समूह है।
जिसमें 3 भाई शामिल हैं। पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, फिर हैं श्याम बिहारी मिश्र, उसके बाद हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम की रचना की है, नाम से एक ग्रंथ लिखा है जिसके बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है। इनकी रचना में 4,591 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में 4,591 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। इसमें काल विभाजन करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन करने का प्रयास किया गया है। अगले साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे व्यवस्थित साहित्य लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया वह सर्वमान्य है। बाद के सभी इतिहासकारों ने इन्हीं के साहित्य को आधार मानकर काल विभाजन किया है। सर्वमान्य तो नहीं है इनके काल विभाजन को। जैसे वीर गाथा इन्होंने लिखा है तो वीर गाथा को सभी नहीं मानते, उसको आदिकाल मानते हैं या अन्य नामों से जानते हैं, लेकिन उसको आधार बनाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल में वीर गाथा की प्रवृत्ति प्रमुख थी। इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया है। जिस समय जो प्रवृत्ति ज़्यादा उपयोगी थी उसी को माना है। जैसे वीर गाथा काल इसलिए नाम दिया क्योंकि उस समय वीरता संबंधित गाथाएं ज़्यादा प्रचलित थी, रचनाएं ज़्यादा थी, इसलिए वीर गाथा काल उसका नाम दिया। और भक्ति काल में भक्ति भावना प्रमुख थी, इसलिए उसका नाम भक्ति काल दिया। रीति काल में रीति निरूपण प्रमुख हैं, इसलिए उसका रीति काल नाम दिया गया। और गद्य काल में गद्य की प्रधानता होने से इसे गद्य काल कहा गया है। जिसका जो नाम दिया गया है उस समय की वो ज़्यादा प्रमुख विशेषताएं थी या प्रमुख प्रवृत्तियां थी, इसीलिए उसका नाम वही रखा गया है। जैसे वीर गाथा काल वीरता प्रमुख थी, वीरता प्रधान थी, उस समय जो रचनाएं हुई थी वीरता प्रधान रचनाएं हुई थी। भक्ति काल में भक्ति प्रधान रचनाएं हुई थी। रीति काल में रीति निरूपण अधिक हुआ था। और गद्य काल में गद्य से संबंधित रचनाएं, गद्य अधिक लिखे गए थे, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, गद्य काल कहा गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था। ठीक, इन्होंने एक व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसे आधार मानकर बाद के अन्य इतिहासकारों ने अपनी रचनाएं की हैं। इसके बाद हैं अगले साहित्यकार श्याम सुंदर दास। इनकी साहित्य का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, जिसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। श्याम सुंदर दास। अगले साहित्यकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। ठीक, अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी रचना का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। इसके बाद हमारे अगले साहित्यकार हैं 10वें साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास,
हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से। यहाँ जॉर्ज ग्रेसन होना चाहिए। जॉर्ज ग्रेसन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया है, जो सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदुई साहित्य का इतिहास जॉर्ज ग्रेसन की जो रचना है उसकी ये अनुवाद है, सन 1952 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस नाम से हिंदी साहित्य से संबंधित रचना की है, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले साहित्यकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनके साहित्य का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जो सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 2 साहित्यिक रचनाएं की हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो सन 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं हैं। पहली हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भूमिका और आदिकाल दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़े हुए हैं। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह। यहाँ हिंदी लिख उठा है जो गलत है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनके साहित्य का नाम है साहित्य का अद्यतन इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, साहित्य का अद्यतन इतिहास, इनके साहित्य का नाम है। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, नवीन इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसका ध्यान दीजिएगा। जो सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। अगले साहित्यकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, इनके साहित्य का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन किससे जुड़ा हुआ है? शर्मा से जुड़ा हुआ है, विलोचन शर्मा से। नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इन्होंने किया है। इन साहित्यकारों के अलावा 2 ऐसे थे, एक ज्ञानपीठ वाराणसी और दूसरा क्या था, काशी नागरी प्रचारी सभा। इनके द्वारा भी हिंदी साहित्य का बृहद रूप से अध्ययन किया गया और प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान की गई। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब अवश्य करें।